हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 है, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एलटी ग्रेड का होने वाला है, जीआईसी का या बीपीएससी का, तो हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो आइए हम 20 क्वेश्चन को करते हैं और आप लोग प्रयास करिएगा कि आंसर करते जाएं। 20 क्वेश्चन का ट्रिक आप करते जाएं, देखें 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम जो गणना यंत्र है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। घड़ी है, डिफेंस इंजन है, अबेकस है, कैलकुलेटर है या ये सभी है। तो प्रथम गणना यंत्र कौन है? कैलकुलेटिंग जो डिवाइस होती है जिससे पहली बार गणना किया गया था, उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा सी आपका अबेकस। अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका, पैकमैन। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस भाषा के लिए बना है? जो पैकमैन है वो प्रसिद्ध कंप्यूटर किस भाषा के लिए बना है, ये आपको बताना है। खेल के लिए, बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा ए के साथ, खेल के लिए। जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल के लिए बना था। ऑप्शन ए आपका सही है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का सर्वप्रथम किसने आविष्कार किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का, वो जाएगा सी के साथ। दोस्तों क्या जाएगा? सी के साथ जाएगा। ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने पंच कार्ड का प्रारंभ किया? पंच कार्ड का किसने प्रारंभ किया था? पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो आप आंसर बता दीजिए कमेंट में कि पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था, वो कौन है। इनमें से कोई नहीं है तो वो है कौन, उसका नाम आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था कौन है? यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक, विद्युत, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्युत। इलेक्ट्रिकल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत। तो वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था उसका नाम है विद्युत। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये आप देखिए इसमें से। तो इसका जो 6 का जाएगा वो सी के साथ जाएगा। 6 का आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। एनालॉग कंप्यूटर है, निम्न स्तर पर संप्रेषित, कम्युनिकेट करना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है 7 नंबर का आंसर दीजिए आप। इनमें से कौन सा पीसी की सही व्याख्या करता है? इनमें से पीसी का सही व्याख्या कौन करता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें से क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है पीसी की सही व्याख्या करते हैं। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो सभी स्टाफ के लिए क्या है? स्वतंत्र कंप्यूटर। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादन में वृद्धि कर सके। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, जो पीसी है वो क्या है? पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। तो इसलिए सभी बातें क्या हैं? सत्य हैं पीसी कंप्यूटर के बारे में। आगे चलते हैं।
लैपटॉप क्या है? ये तो आप आंसर दे ही देंगे। लैपटॉप क्या है? तो इसका जो आंसर है वो बताइए दोस्तों। तो लैपटॉप क्या होता है? ये सभी हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर और छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं। तो लैपटॉप क्या है? इसका 4 पॉइंट है, चारों नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आ गया सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर क्या है? इसका आंसर बताइए। तो सुपर कंप्यूटर का जो है पहला ऑप्शन है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ताओं के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम में बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी, तो इसमें से डी सही हो जाएगा, ए भी, ये सभी आंसर हो जाएंगे। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम में बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सब जो है सुपर कंप्यूटर की क्या है? विशेषता है। तो ये याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसमें आप आंसर दीजिए। इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? इसमें से चारों में से कोई एक गलत होगा, बाकी के 3 सही होंगे। तो इनमें से कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश्य दिखता है। सही बात है, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश्य नोटबुक जैसा दिखता है। तो ये ऑप्शन आपका सत्य है, पहला वाला सत्य है। दूसरा बोल रहा है पाम टाम कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। पाम टाम जो कंप्यूटर है वो हल्का तथा जेब में आ सकता है, तो वो पॉकेट कंप्यूटर बोला जाता है। जो जेब में आता है उसको पॉकेट कंप्यूटर बोला जाता है। अगला ऑप्शन है कि पॉम टॉम कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये वाला सही है। पॉम टॉम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? आपका पायो कंप्यूटर भी बोलते हैं। जो पोर्टेबल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें जो गलत होगा ऑप्शन, वो बी वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो पाम टाम कंप्यूटर है उसको पायो कंप्यूटर बोला जाता है, ये आपका सही है, लेकिन आपका बी गलत है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास था। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसका विकास किया था। किसने विकास किया था ये आपको बताना है। जॉन वान न्यूमैन ने, चार्ल्स बेबेज ने, और इसके बाद ब्लेज पास्कल ने, जॉर्ज म्यूरी ने, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो आंसर है बी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, कंप्यूटर के पिता। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? निम्न में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है? तो आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर है कौन है? ये आपको बताना है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आंसर जाएगा दोस्तों बी के साथ, डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। क्रे, क्रे क्या है? CRAY क्या है? क्रे क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? डी के साथ। डी इसमें नहीं है क्या? ये तो ये वाला है, डी के साथ, सुपर कंप्यूटर। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन डी आप सही कर लेंगे, ऊपर नीचे हो गया है, सुपर कंप्यूटर होना चाहिए था, तो 4 पे होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है? जो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर है उसकी विशेषता कौन सी है? घर घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम बुद्धि,
बहुत कम कीमत या इनमें से कोई नहीं। तो आप तो आंसर देख लिए होंगे, ऑप्शन हो जाएगा घर घर उपयोग। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख जो विशेषता है वो घर घर इनका उपयोग हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता या यूजर को के लिए क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, मतलब उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं, और यात्रा करने वाले जो यूजर हैं उनके लिए सुविधाजनक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी के साथ। आप लैपटॉप देखते हैं, लैपटॉप को आप लोग हर जगह ले जाते हैं, उसको मोड़कर बैग में भी रख लेते हैं। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन, ठीक है, हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। आईसी जो चिप होता है उसके उत्पादन में किसकी मतलब होती है, तो सिलिकॉन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जो चिप होते हैं, आईसी चिप जो होते हैं कंप्यूटर के, वो किससे बनते हैं, तो वो सिलिकॉन से बनते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सिलिकॉन कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रोग्राम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी, जो तीसरी पीढ़ी है, उस वाले कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू किया गया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, तृतीय पीढ़ी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, बेल प्रयोगशाला में। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था, बेल प्रयोगशाला में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। चार्ल्स जो वेबेज हैं उनके प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका भी जवाब आप दीजिएगा। इसका आप पहले जो वीडियो बनाए थे उसके में आपको इसका जवाब था, तो इनका आंसर आप करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।